हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर की बात करी जाए ना, या किसी पर्टिकुलर इंडाइसिस की बात की जाए, तो आईटी सेक्टर जो है इस समय अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। इसके चार्ट में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है इस समय, और इससे जुड़े हुए ETF में भी दिखाई दे रही है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे सेक्टर के एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसका चार्ट बहुत कुछ कह रहा है, जो बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, और इससे जुड़े हुए ETF की बात करेंगे। यानी कि अगर हम IT सेक्टर की बात कर रहे हैं तो इससे जुड़ा हुआ जो ETF है वो है ITBIZ, हम उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो में कोई मैं बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए होगी। अब मैं सीधे आपको चार्ट पे ले जाता हूं निफ्टी IT के और निफ्टी IT के चार्ट पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप यहां पर देख लीजिए, मैं यहां पर कर लेता हूं एक काम, मैं वीकली टाइम फ्रेम लगा देता हूं, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतनी एनालिसिस अच्छी होती है। आप यहां पर देखो जरा, लगभग इस जगह पर आकर के यहाँ पर 10 जनवरी 2022 को इस जगह पर आकर के लगभग 38,000 के लेवल पर आकर निफ्टी IT ने एक हाई बनाया था। हालांकि हाई इससे ऊपर भी था, यहाँ पर इसका हाई बहुत ऊपर है, लेकिन रीसेंट हाई की अगर देखें तो इसका रीसेंट हाई लगभग 2022 में जो बना था वो यहाँ पर बना था, इस लेवल पर आके। उसके बाद से आप देखें यहाँ पर 27 दिसंबर 2021 के बाद से लगभग निफ्टी IT इंडेक्स जो है वो लगता, आप देखें, एक बियर रन में ही था और एक कंसोलिडेशन दिखा रहा था, वहां से एक बुल रन देखा नहीं गया था। और यहाँ पर इस जगह पर देखिए, इन लेवल पर आकर के ऊपर हाई भी बना रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर हाई बना रहा था, फिर नीचे आ रहा था। लेकिन इस जगह के बाद लगभग 10 अप्रैल 2023 के बाद से फिर इसने हायर हाई बनाना स्टार्ट किया निफ्टी IT इंडेक्स ने। मैं प्योरली टेक्निकल बेसिस पे थोड़ी बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगी। देखिए चार्ट में बहुत बड़ी ऐसी टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं करूंगा जो आपको समझ में नहीं आए, थोड़ा सा आपको समझना होगा, फिर मैं आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा। और उसके बाद देखिए ना, यहां पर आकर के इस जगह लगभग 12 फरवरी 2024 को इसने अपने हाई को, मतलब जो प्रीवियस हाई था इसका, यहां पर जो इस जगह पर देख सकते हैं लगभग जो 38,000 पे बनाया था, इसको टच किया, मतलब यार रेजिस्टेंस की तरफ फेस किया। लेकिन यहां पर पे आकर के भी यहां पर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, ये ब्रेकआउट फेल हो गया, मतलब ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेकआउट के पास तक आया था, लेकिन यहां से फिर ये दोबारा नीचे गया और ये फिर दोबारा से लगभग 20 मई के आसपास से ये फिर दोबारा से नीचे आ गया। लेकिन 20 मई के बाद से लगातार आप देखें इस जगह से, तो यहाँ पर एक बुल रन दिखा रहा है। 20 जनवरी से लगातार IT इंडेक्स बुल रन दिखा रहा है। और फिर इस जगह पर आकर के इसने पिछले जितने भी हाई थे, कि यहाँ पर एक हाई, एक ही हाई, इसका ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद से ना आप ये देखो, इसमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। देखो ब्रेकआउट के बाद से एक बार को नीचे आया था, इसने रिटेस्ट भी किया, लेकिन रिटेस्ट देखने के बाद से दोबारा से ये हायर हाई बना रहा है IT इंडेक्स। अब इसके अगर फाइनल डेटा की बात करें, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे बात करूं, निफ्टी IT इंडेक्स की बात कर रहा हूं, तो आप ये देखो यहाँ पर इसने इस हाई को तोड़ा, इस हाई को तोड़ा, और उसके बाद मतलब ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद से हायर हाई बना रहा है। अगर मैं इसके डेली टाइम फ्रेम की बात करूं ना, तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर इसने हाई बनाया था लगभग 17 सितंबर के आसपास से लगभग 43,000 पे, लेकिन उस हाई को भी 43,000 को भी इसने लगभग 21 नवंबर के आसपास 43,000 को तोड़ा है। तो अभी की बात करें ना निफ्टी IT इंडेक्स की, अगर आप देखें निफ्टी IT इंडेक्स का चार्ट बहुत अच्छे से समझें, तो एक बुल रन में भी है। बुल रन के बाद यहाँ पर इस जगह पर 17 सितंबर के बाद से थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा रहा है, और कंसोलिडेशन दिखाने के बाद भी इस जगह पर आकर के लगभग इस 22 नवंबर को यहाँ पर इसने फ्री ब्रेकआउट दिया, इस हाई का यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और फिर ऊपर चला गया। लेकिन अभी देखने वाली बात क्या है ना इस IT इंडेक्स में, क्योंकि लगातार बुल रन चल रहा था। आप ये देखो, ये बुल रन स्टार्ट हुआ है निफ्टी IT में। ये आप, मैं अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहाँ से इस जगह पे लगभग 4 जून 2024 से लगातार IT इंडेक्स में बुल रन चल रहा है। मतलब आप देखो कंसोलिडेशन भी चल रहा है और हायर हाई बना रहा है IT इंडेक्स। तो इस जगह पर आकर के, यहाँ पर आकर के फिर एक रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक अच्छे लेवल पर खड़ा हुआ IT इंडेक्स। अगर ये यहाँ पर आकर के, इस जगह पर आकर के जो इसका हाई है, मतलब प्रीवियस हाई, मतलब मैं इसका यहाँ पर मान रहा हूँ जो कि 43,000 पे, अगर 43,000 को फिर दोबारा से ये ब्रेकआउट देता है, तो मुझे लगता है यहाँ से अच्छी रैली प्रेडिक्ट की जा सकती है निफ्टी IT इंडेक्स में। ठीक है, अब सवाल आता है कि निफ्टी IT इंडेक्स में तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो क्या इसके स्टॉक्स खरीद लिए जाएं? तो देखो मैं ये कहता हूं, देखो फिर मैं अगेन नहीं कह रहा हूं, बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर बजाय कि किसी एक स्टॉक स्पेसिफिक हो, तो मैं कहता हूं अगर आपको पूरे IT सेक्टर में अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो उससे जुड़ा हुआ ETF ले सकते हैं। अगर आप ETF ले रहे हैं इससे जुड़ा हुआ, यानी कि इससे जुड़ा हुआ ETF ITBIZ है,
तो आईटी बीज अगर आप लेंगे तो पूरे आईटी सेक्टर पर आपकी बेट हो गई, मतलब आपने आईटी सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी बड़े स्टॉक्स आते हैं, जितने भी आईटी सेक्टर के अंदर आते हैं, आपने सब में अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो यहां पर क्या हो रहा है कि पूरे आईटी सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट होगी, बजाय कि किसी स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे कि आप बिरला सॉफ्ट में अपना पैसा लगाएं, इन्फोसिस में पैसा लगाएं, सेल में पैसा लगाएं, उसके बजाय कि आप पूरे सेक्टर में अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो पूरे सेक्टर में स्पेसिफिक हो जाए, तो इससे क्या होगा, आपका रिस्क जो है वो भी कम हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपको एक और दिखाता हूं लॉजिक। अब मैं आपके सामने देखिए आईटी 20 जो कि ईटीएफ है इस आईटी सेक्टर का, उसका भी चार्ट दिखाता हूं। आप उसके भी चार्ट को भी देखो ना, लगभग जैसे आईटी इंडेक्स चल रहा है, देखिए जैसे आईटी इंडेक्स का चार्ट दिखाएगा, मतलब जैसा, क्योंकि आईटी 20 जो है आईटी इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे उसका चार्ट होगा वैसा ही ये चार्ट फॉलो करता है। तो इसके चार्ट में देखो मैं हमेशा से कहता हूं ईटीएफ लॉन्ग टर्म में तो पैसा बना के देते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी अगर थोड़ा सा इनका चार्ट को रीड करना आ जाए ना, थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस आपको आ जाए, तो आप ईटीएफ में लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनाएंगे, बल्कि आप शॉर्ट टर्म में भी पैसा बना सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस और थोड़ी सी स्विंग ट्रेड आपको सीखनी होगी। उसके लिए देखो मैंने क्या किया है, मैंने स्विंग ट्रेडिंग का पूरा फ्री में कोर्स बना रखा है। मेरी ये वाली प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना, वह पूरी डिटेल वर्जन में आप स्विंग ट्रेड करना सीख जाएंगे। मैंने आपको दिखाया कि आप सिलेक्शन कैसे करेंगे, सेक्टर चार्ट कैसे रीड करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे, अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सब कुछ मैंने स्विंग ट्रेडिंग के फ्री कोर्स में बताया, वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मैंने अलग से कोर्स बना रखा है, आप स्विंग ट्रेडिंग प्लेलिस्ट सर्च कर लेना, वहां पर जाकर आपको दिख जाएगा। देखिए इसका भी अगर मैं चार्ट देखूँ ना, तो देखिए चार्ट में भी यहाँ पर भी इसने देखिए जो इसका हाई था लगभग 2017 जनवरी 2022 के बाद, यहाँ पर आकर के 2024 में इसने हाई को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां से फेल हुआ। फिर यहाँ पर लगभग इस जगह पर आकर के देखिए 17 जून 2024 को इसने हाई तोड़ा, हाई का ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद लगातार ये बुल रन में है। और बुल रन के बाद अगर डेली चार्ट में देखें ना, अगर डेली चार्ट में भी देखें, अगर मैं उसका डेली चार्ट लगा लेता हूं, तो डेली चार्ट में देखिए थोड़ा सा रिटेस्ट करने की ये कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है अगर ये लेवल इस आईटी 20 का 46 जो रुपीस है, मतलब अगर दे रहे हैं, अगर इसका जो स्विंग हाई देखे ना, तो अगर इसने 47 रुपए को तोड़ता है, तो मुझे लगता है यहां से भी बुल रन आईटी सेक्टर में, आईटी 20 में देखने को मिलेगा। तो ये थी मेरी थोड़ी सी एनालिसिस आईटी सेक्टर को लेके। देखिए पूरी वीडियो थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर थी, मैं कोई भी फंडामेंटल फैक्टर पर कोई बात नहीं कर रहा हूं कि इसके ग्लोबली क्या इंपैक्ट होंगे या किस पे क्या होगा। मैं पूरी आज बात कर रहा हूँ पूरी चार्ट पर, जो मुझे चार्ट में दिखाई दे रहा है उसके बारे में मैंने आज बात की है। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके सब्सक्राइब बटन से मुझे बहुत इमेंस मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरे फेसबुक और इंस्टा के हैंडल है, यहाँ पर आकर के भी मुझे आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और अब तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।